हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो अगेन मैं मौजूद हूँ एक और मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। और सबसे पहली वीडियो ये कुछ हाफ कट क्रीज फुल कट क्रीज टाइप की है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास इसमें क्रीजिंग की नहीं गई है, लेकिन जो डेप्थ दी है आइज़ के ऊपर वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और कुछ अलग तरीके से कॉन्टोरिंग की है। कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा नीचे की साइड पे की है। वैसे भी जो अलग अलग फेस शेप्स होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग कॉन्टूरिंग होती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनके आई शेप और इनके फेस शेप के हिसाब से कॉन्टूरिंग कुछ ख़ास अच्छी लग रही है। बहुत ही लंबा सा और बहुत ही अजीब सा फेस लग रहा है। अगर फेस लंबा होता है तो हम थोड़ा इस तरह दिखाते हैं कि फेस न्यूट्रल लगे, लेकिन यहाँ पे फेस और ज़्यादा लंबा दिखाया गया है, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। ओके, तो ये सेकंड मेकअप जो है इस पे एक सिंपल सा एक बेज कलर का आई मेकअप यूज़ किया गया है और एक्सटेंशन वाली आई लैशेस लगाई गई हैं। एक्सटेंशन वाली आई लैशेस का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इनको जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, थिन भी रख सकते हैं, थिक भी रख सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन वाली आई लैशेस लगाने में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और दूसरा इसके लिए ग्लू भी आपको जो है वो एक ब्रांडेड अच्छा वाला ग्लू यूज़ करना पड़ता है। तो ओवरऑल लुक इज़ गुड, बहुत ही अच्छी है, लेकिन लिप कलर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ही न्यूड है। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सबसे पहले फेस को प्रेप किया, उसके बाद एक अच्छे ब्रांड का आई शेडो पैलेट लिया है और उससे कुछ कलर्स अप्लाई किए हैं। यार देखो, जब मैं कंपाइलेशन वीडियोस देखती हूँ ना इस तरह की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई कोई भी एक यूनिक सा कलर आई के ऊपर स्प्रेड कर लो और वो आई मेकअप बन जाता है। तो ये देखो, यहाँ पर जो इन्होंने आई मेकअप किया हुआ है ये कुछ इसी तरह का किया हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा और पता नहीं क्या इसके कॉर्नर्स पे लगाया है। तो नॉट गुड फॉर मी, लेकिन जिनको पसंद है वो ये मेकअप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ये नियॉन येलो कलर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके साथ ऑरेंज का टच दिया है क्रीज के ऊपर और हाइलाइटर लगाया है। हाइलाइटर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाइलाइटर का ब्रांड शो नहीं किया, लेकिन हाइलाइटर बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाइलाइटर जितना पाउडरी होता है, जितना कम चंकी होता है, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखें, बहुत ही स्मूथ हाइलाइटर लग रहा है और आई मेकअप भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह के कलर्स आप यूज़ कर सकते हो अपने नॉर्मल आई मेकअप्स में भी, क्योंकि आजकल इस तरह के फंकी कलर्स बहुत ज़्यादा आइज़ के ऊपर इन है। ओके, नेक्स्ट मेकअप की तरफ जाते हैं। सबसे पहले लिया है ये क्या है, आईलाइनर। ओके, आईलाइनर है, कुछ अलग तरीके का आईलाइनर का ब्रश है, लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छा ब्रश है, इससे आपकी लाइनर का विंग बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए, यहाँ पर ये दिखाया है कि अगर आपकी आइज़ हुडेड है तो इस तरह से आप लाइनर लगाएंगे। जैसे देखो, इनकी आइज़ हुडेड है, तो हुडेड आइज़ पर हमेशा आइज़ को ओपन करके लाइनर लगाया जाता है और हुडेड आइज़ के ऊपर आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर ये ग्राफिक लाइनर बनाया गया है हुडेड आइज़ पे, और नॉर्मली हम आइज़ को क्लोज़ करके बनाते हैं, लाइनर लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हुडेड आइज़ है तो आइज़ को ओपन करके लाइनर लगाया है। तो लाइनर बहुत अच्छा है, लैशेस लगाई हैं और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। इनर कॉर्नर भी दिया है, एक ग्राफिक लाइनर का लुक है। कि सबसे पहले आईब्रोज़ को सेट कर लिया। इनकी आईब्रोज़ माशाल्लाह इतनी ज़्यादा घनी है कि इनको ज़रूरत नहीं है आईब्रोज़ की फिल इन करने की। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जिनकी बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और फेस को अच्छे से सेट कर लिया है। आई मेकअप पहले से हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि आई मेकअप बहुत ज़्यादा कोई किया गया है, सिर्फ लैशेस और लाइनर लगाया है और लुक कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल सोबर लुक है। के सबसे पहले यहाँ पर आई बेस लगा ली है। आई बेस लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके आई शेडो के कलर्स पॉप आउट होते हैं आपकी आइज़ के ऊपर। ओके, उसके बाद आइज़ के ऊपर आई मेकअप स्टार्ट हो गया है। एक पैलेट है जिसमें कुछ पीचिश से के टोन है अलग अलग,
तो उन्हीं के साथ मेकअप किया जा रहा है। और आईब्रोज़ को फिल इन नहीं किया। अब बहुत सारे लोग आईब्रोज़ को फिल इन करना प्रेफर नहीं करते, वो आईब्रोज़ को बस कोम्ब कर देते हैं। लेकिन मुझे ये वाला ट्रेंड पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। बीच बीच में से आपके आईब्रोज़ के बाल नहीं होते तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो हर ट्रेंड अच्छा नहीं होता और हर ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा हल्की हैं और अगर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया कोम्ब करके, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब लिफ्टेड आईब्रोज़ होना और बहुत ही हल्की आईब्रोज़ होने में फ़र्क है। आपकी आईब्रोज़ सिर्फ लिफ्टेड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी फिल इन भी होनी चाहिए, थोड़ी डार्क भी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे फेस को अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद लगाइए है हाइलाइटर एंड देन अच्छा आईब्रोज़ को फिल इन कर दिया है और बहुत ही लाइट सा फिल किया है, विच इज़ गुड। आपको आईब्रोज़ को थोड़ा लाइट ही फिल इन करना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया है ब्लश और उसके बाद लगा लिया है हाइलाइटर और उसके बाद लिपस्टिक लगाई है। बहुत ही एक न्यूड सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत। और ये लुक कंप्लीट हो गया। बहुत ही बेबी आई मेकअप, बेबी लुक किया है और बहुत ही खूबसूरत आई मेकअप और लुक। जिनको बहुत ही न्यूड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर मेकअप पसंद है वो ये लुक अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो लुक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेकअप पे। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ओके ये शायद है मॉइस्चराइज़र लगाया है फेस के ऊपर। उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। आई मेकअप में बहुत ही लाइट से कलर्स यूज़ हो रहे हैं, आई बेस यूज़ नहीं किया है मेरे ख़्याल से, और डायरेक्ट जो है वो कलर लगाया है। शायद पिगमेंटेशन नहीं है आई पे, इस वजह से आई बेस यूज़ नहीं किया है। और लाइनर लगा रहे हैं, बहुत ही मिनिमल सा आई मेकअप, कोई ख़ास हैवी आई मेकअप नहीं है, बहुत ही मिनिमल सा है। ओके, और जो लाइनर है वो थोड़ा ग्राफिक टाइप का लग रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो लोअर लैश लाइन के ऊपर लाइनर लगाते हैं ना, पर्सनली मुझे वो उतना अच्छा लगता नहीं है। और यहाँ पे उससे ना पता है इंस्टेंटली आप बहुत ही एक मैच्योर से और बहुत ही सख्त से लगते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर इनके ऊपर इतना अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है ऐसा लाइनर। ओके, फुल फेस मेकअप कर लिया है, फेस को कॉन्टूर कर लिया है। अब नोज़ की कॉन्टूरिंग हो रही है, उसके बाद पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया है। और फिर अब वही एक्सटेंशन वाली लैशेस लगाने के बाद लगाया है मस्कारा और लोअर लैश लाइन के ऊपर भी कुछ लैशेस लगाई हैं। तो आजकल मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोअर लैश लाइन के ऊपर भी लैशेस लगाते हैं और अच्छा लगता है अगर आप लोअर लैश लाइन पे लैशेस लगाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी लुक के साथ नहीं। बहुत ज़्यादा आई मेकअप जब हैवी होता है और आप लोअर लैश पे लैश लाइन लगाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर लगते हैं, चाहे आप ब्राइड हो चाहे आप ब्राइड ना हो। ब्राइड होने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप हर चीज़ लगा दो। आपको ब्राइड का भी ये ख्याल करना चाहिए कि ब्राइड भी अच्छी लग सकती है कम मेकअप में। हम बहुत सारे जो है वो एरियाज़ में ये होता है कि वो क्या करते हैं कि जिनका वो कहते हैं कि भाई अगर ब्राइड है तो उसकी बहुत हैवी लैशेस भी होनी चाहिए, बहुत हैवी ड्रेसिंग भी होनी चाहिए, बहुत हैवी ज्वेलरी भी होनी चाहिए और हर तरह का जो है वो साज सिंगार उसको होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अप्लाई करते हैं ना तो वो कुछ ज़्यादा ही ओवर और कुछ ओवर ड्रामेटिक और मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता, बहुत ओवर लग रहा होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का थोड़ा सा हमें करना चाहिए ख्याल। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से फिल इन किया है, क्योंकि इनके जो
कलर्स हैं, इनके जो हेयर्स हैं आईब्रोज़ के, ये थोड़े से ब्लॉन्ड हैं, तो ब्लॉन्ड कलर में ही इनको किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, तो आपको अपने आईब्रोज़ के कलर्स के हिसाब से ही अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करना चाहिए, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ इसमें दिखाई है। और नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे है फाउंडेशन लगा है, उसके बाद फेस को कॉन्टूर कर रहे हैं, नोज़ को कॉन्टूर कर रहे हैं, और नोज़ को कॉन्टूर करने के बाद आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से फिल इन किया हुआ है। और अब आई मेकअप स्टार्ट हो गया है। मॉडल मेकअप जो होता है ना, नॉर्मली मॉडल मेकअप इस तरह का होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ना कलर्स यूज़ होते हैं, ना बहुत ज़्यादा हैवी बेस और बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टूरिंग और हैवी ब्लशेस यूज़ नहीं होते। तो इस तरह के जो मेकअप होते हैं ना, वो मॉडल मेकअप भी कहलाते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मॉडल मेकअप ज़रूरी तो नहीं है कि आप मॉडल मेकअप में वो ब्राइडल मेकअप नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि भाई आपकी जो ब्राइड है उसके ऊपर ब्राइडल मेकअप हो, मॉडल मेकअप नहीं हो। तो ब्राइडल मेकअप और मॉडल मेकअप में फ़र्क तो है, लेकिन हम ब्राइड के मॉडल मेकअप भी कर सकते हैं एज़ पर डिमांड। अगर ब्राइड की डिमांड है कि भाई मुझे मॉडल मेकअप चाहिए, तो आप उसके मॉडल मेकअप भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा न्यूड होता है। और ब्राइडल मेकअप की अगर हम बात करें तो ब्राइडल मेकअप में सारी चीज़ें थोड़ी सी लाउड होती हैं, जैसे कि लिप शेड लाउड होता है, न्यूड लिप शेड्स यूज़ नहीं होते ब्राइडल मेकअप में, वो मॉडल मेकअप में होते हैं। तो गोल्ड जो शिमर्स होते हैं और जो बहुत लाउड कॉन्टूरिंग होती है और ये सारी चीज़ें, अब जैसे ये वाला मेकअप आप देखें, ये है एक मॉडल मेकअप। अब मॉडल मेकअप में भी अलग अलग मॉडल मेकअप होते हैं, ग्लैम मॉडल मेकअप भी होता है, नॉर्मल मॉडल मेकअप भी होता है, और थोड़ा सा जो है वो हैवी मॉडल मेकअप भी होता है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल एक बिल्कुल सिंपल मॉडल मेकअप दिखाए गए हैं, जो नॉर्मली टीवी शोज़ वगैरह में मॉडल्स करते हैं। अच्छा, इस मेकअप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और जब हम स्मजिंग टेक्निक यूज़ करके कोई मेकअप करते हैं ना, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो स्मजिंग टेक्निक वाला मेकअप बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। तो मुझे पर्सनली स्मज आईलाइनर बहुत पसंद है, और स्मज करके जो आई शेड अप्लाई किया जाता है लाइनर को, वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। तो आ जाते हैं आगे, ये भी एक बिल्कुल ही सिंपल सा मॉडल सा मेकअप किया है, और लिप शेड बहुत ही प्यारा, मतलब एक न्यूड लिप शेड है, लेकिन ये जो इनका कलर कॉम्प्लेक्शन है ना, इसके हिसाब से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये लिप शेड। हर न्यूड लिप शेड आपकी स्किन के ऊपर मैच भी नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो लिप शेड लगाया हुआ है, आपने सेम लिप शेड लिया तो आपके ऊपर भी अच्छा लगेगा। लेडीज़ यही करती हैं कि भाई उसने ये लिप शेड लिया हुआ है तो मैं भी यही वाला लिप शेड ले लेती हूँ। आपने ये देखना चाहिए कि आपने जो लिप शेड लिया हुआ है वो लिप शेड आपको मैच भी करेगा आपकी स्किन के साथ कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्किन पे जैसा लग रहा है वैसा ही आपकी स्किन पे लगने के बाद भी वो लगे। तो लिप शेड जो है वो उसके बारे में उसके हवाले से मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं हर लिप शेड यूज़ नहीं करती, मुझे नॉर्मली डार्क लिप शेड पसंद नहीं है। मुझे अपने पर्सनली मैं न्यूड और पिंक टोन या वार्म टोन की तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करती हूँ, ना कि डार्क ब्राउन मरून और रेड की तरफ। तो अच्छा, रेड कलर तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइड के ऊपर ही अच्छा लगता है ज़्यादा, अगर आप ब्राइड के ऊपर कर रहे हो तो वो। लेकिन अगर मॉडल मेकअप की बात करूँ तो मॉडल मेकअप में रेड कलर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि मॉडल मेकअप में वैसे ज़्यादातर जो लिप शेड्स होते हैं वो न्यूड होते हैं। लेकिन अगर आप स्मोकी मॉडल लुक कर रहे हो तो स्मोकी मॉडल लुक में रेड लिप्स भी होते हैं, लेकिन वो भी एज़ पर डिमांड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ख़ुद से लिप शेड डिसाइड नहीं करना चाहिए, हमें ऑप्शंस देने चाहिए अपने
क्लाइंट को कि उनको कौन सा लिप शेड चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई बहुत हैवी लुक किया हुआ है और आपने जो है वो जो आपका क्लाइंट है उसके हिसाब से उसने बोला भाई मुझे बहुत डार्क लिपस्टिक चाहिए, तो आपने डार्क लिपस्टिक लगा दी। आप पहले ही पूछ लो अगर उनको डार्क लिपस्टिक चाहिए तो आप आई मेकअप फिर लाउड नहीं करोगे, आप आई मेकअप बहुत ही सिंपल सा करोगे। लेकिन अगर उनको लिपस्टिक थोड़ी सी न्यूड टाइप की चाहिए तो फिर आई मेकअप आपको थोड़ा सा हेवी या थोड़ा सा चंकी, थोड़ा सा ग्लिटरी करना पड़ेगा। तो उससे ये होगा कि आपका मेकअप उठेगा। अगर दोनों चीज़ें अचानक से आप बिल्कुल ही माइनर कर दोगे, लिपस्टिक भी और आपका आई मेकअप भी, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम ये भी करते हैं, कुछ लोग दोनों चीज़ें भी लाइट करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बेसिकली लाइट और डार्क का होता है। लिप्स अगर न्यूड हैं तो आपका जो आई मेकअप है वो लाउड होगा, और अगर लिप्स लाउड हैं तो आई मेकअप जो है वो न्यूड होगा। ये चीज़ कुछ इस तरह की सेटिंग आप बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी नोज़ कॉन्टोरिंग है वो बड़ी अच्छी दिखाई गई है। वैसे तो इनकी नोज़ वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खड़ी है, लेकिन नोज़ कॉन्टोरिंग जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा बैठी हुई नोज़ के लिए हो, खड़ी नोज़ के लिए भी कॉन्टोरिंग होती है। अगर आप नोज़ पे कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे तो वो नोज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो खड़ी नोज़ बहुत ज़्यादा अगर होती है, बहुत ज़्यादा नोज़ ब्रिज होती है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करके बैठाना पड़ता है। जैसे कि इनकी देखिए नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प है, ऊपर से जो इनकी नोज़ ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा लाउड हुआ हुआ है। ओके, आगे चलते हैं और यहाँ पर आइज़ के ऊपर लगाया है वाइट जेल लाइनर। थोड़ा ड्रामेटिक टाइप का लुक है, या आप इसको ग्राफिक लाइनर भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आइज़ को ओपन करके लाइनर लगाया हुआ है। वैसे नॉर्मली हम आइज़ को क्लोज़ करके लगाते हैं लाइनर, लेकिन क्योंकि सेल्फ़ मेकअप है तो सेल्फ़ मेकअप में जो चीज़ आपको आसानी से होती है आप वही करते हो। तो यहाँ पर लाइनर, ग्राफिक लाइनर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आइज़ के ऊपर कोई बेस वगैरह नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि शायद आइज़ इतनी कोई पिगमेंटेड है नहीं इनकी, तो ज़्यादा कुछ लगाया हुआ नहीं है यहाँ पर। और लिप शेड बहुत ही न्यूड सा लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, तो क्या चल रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और अच्छा, आज की वीडियो में एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अच्छा, मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है कि वो क्या करती हैं कि वो अपना मेकअप वगैरह तो सब कर लेती हैं, अपना बीबी क्रीम भी लगा लेंगी, ब्लश भी लगा लेंगी, लेकिन उनकी जो आईब्रोज होती हैं वो उनको बिल्कुल वैसे ही सफ़ेद और फीका छोड़ देती हैं। उसके ऊपर कोई कलर, कोई मतलब उसको शेप नहीं देती। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी आईब्रोज थ्रेड करवाई हुई हो, अगर आपकी आईब्रोज नॉर्मल है आप उसको अच्छी सी शेप दे सकते हैं एक आईब्रो पेंसिल के साथ या एक आईब्रो ब्रश और आईब्रो जेल के साथ। तो जैसे ही आप अपनी आईब्रोज को शेप देते हैं तो आप फेस है तो इंस्टेंटली बहुत ही खूबसूरत उसके अंदर चेंजिंग्स आ जाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव आपका फेस लगता है। तो गर्ल्स, आप कुछ भी भूल जाएं, आप कुछ ना लगाएं, लेकिन हमेशा अपनी आईब्रोज को ज़रूर फिल इन करें। तो आपका मेकअप गेम, आपका नॉर्मल मेकअप गेम भी झट से चेंज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका बेस्ट मेकअप कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।